एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगनी है और किस तरीके से आप बुक्स की हेल्प से विदाउट कोचिंग आप सेल्फ स्टडी करके सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गाइस सीटेट पेपर 2 की कि आप विदाउट कोचिंग कैसे क्लियर कर सकते हैं। डेट आप सभी को पता चल गई होगी, 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्जाम कंडक्ट होगा। लगभग आपके पास आप समझ सकते हैं 80 डेज कह सकते हैं हम, लगभग 80 डेज हैं आपके पास सीटेट को क्लियर करने के लिए। ठीक, मतलब और दिवाली भी है, थोड़ा काम भी रहता है, तो आप इसको और समझ सकते हैं 70 से 75 दिन है गाइस यहाँ पर आपको सीटेट को क्लियर करना है। और पेपर 2 जिन लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल किए हैं, तो पेपर 1 की मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ और एक स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ 84 डेज की, जिसमें से मैंने आपको 1 पार्ट उसका पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की कि उसे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं और हम कौन कौन सी बुक से हेल्प ले सकते हैं। सीटेट पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस है क्या। बीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए क्या है, बीएससी वालों के लिए क्या है। सबसे पहले तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सबको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर जगह ये प्रीवियस ईयर सिलेबस तो हमें लेकर चलना है अपने साथ। तो अब हम अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो सीडीपी है वो आपका 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 जो है वो 30 मार्क्स। साइंस और मैथ्स, जो लोग बीएससी या साइंस स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने बायो या फिर मैथ्स से अपनी बीएससी की है, उनके लिए 40 मार्क्स का तो होता है गाइस कंटेंट और 20 मार्क्स की होती है पेडागोजी, जिसमें साइंस होता है 20 नंबर का, 20 नंबर का होता है आपका क्या, मैथ्स, तो हो गए 40 और 10-10 नंबर की होती है आपकी पेडागोजी, तो हो गए 20। अगर जो लोग बीए या बीकॉम किए हुए हैं उन लोगों के लिए क्या है, सोशल साइंस, जो आपका 40 मार्क्स का कंटेंट और 20 मार्क्स की पेडागोजी। तो चलिएगा इस आज का सेशन हम शुरू करते हैं कि ये जो सिलेबस देख लिया होगा, अब हम पूरा एक अपना स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी सीटेट पेपर 2 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। तो शुरू करते हैं गाइस। तो यहां पर बात हो गई, अब हमें कौन कौन सी बुक से हेल्प लेनी है गाइस, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सीटेट का पेपर 2 है उसमें गाइस क्वेश्चंस तो आपको और लगभग सिलेबस भी वही मिलेगा। ईवीएस वहां से हट जाती है पेपर 2 में और पेपर 1 में ईवीएस आती है, तो यहाँ पर साइंस एड ऑन हो जाता है। तो अब क्या है, यहाँ पर जो आपका सीडीपी में आएगा ना, वो आपको लैंग्वेज ट्विस्ट करके देता है। मतलब जो लैंग्वेज है वो कैसी ट्विस्ट कर देता है, जैसे बायगॉत्स्की और प्याजे से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको बहुत अलग फॉर्म में है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एमसीक्यू वाला सेशन। ठीक, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। और आप किसी बुक से अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने जो अपने सीटेट पेपर 2 में पढ़ा था वही मैं आप सभी को बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है 11th और ये है 12th की गाइस, ये आप देख सकते हैं साइकोलॉजी की 11th और 12th की बुक है, इनकी आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। तो सीडीपी के लिए आप पढ़ सकते हैं क्या, एनसीईआरटी, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा अगर ऑथेंटिक मटेरियल से पढ़ना है जहां पर मिस्टेक्स बहुत बिल्कुल
बिल्कुल ना के बराबर हो, क्योंकि कोई ना कोई बुक जो पब्लिश होती है उसमें क्या होता है गाइस, आपको मिस्टेक्स देखने को मिल ही जाती है। तो जो एनसीईआरटी है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक है, तो हम हेल्प लेंगे 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक आती है उससे। ठीक है, और अब हमारे पास ये सब चीजें करने से पहले क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। इन्हीं की हेल्प से हम कुछ कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर ये आप यहां से नेट से प्रिंट आउट निकलवा कर बिल्कुल अपने सामने रख लीजिएगा गाइस, और फिर जो जो पॉइंट वहां पर दिए गए हैं उनको बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या गिवन है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आना है जिस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। तो गाइस आपको सिलेबस से पूरा एक एक चीज पता चलती है, पेडागोजी में किस तरीके से टॉपिक्स आने, क्या कॉमन है। तो सिलेबस अच्छे से रीड करने के बाद आप लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, मैंने विले का लिया था, विले पब्लिकेशन का। उसमें क्या रहता है, 10 मॉडल सेट पेपर मिल जाते हैं और ओएमआर शीट मिल जाती है, 4 मतलब 5 लगभग ओएमआर शीट मिल जाती है। तो जब आप एग्जाम देने जाए उससे लगभग 1 वीक पहले वो जो गोले भरने की प्रैक्टिस है वो आप उस पर कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स है। मतलब टोटल 2011 से लेके अभी तक के आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और 10 मॉडल पेपर में बहुत ही कम गलतियां, बहुत ना के बराबर है। अब 2-4 गलतियां तो गाइस आपको कहीं देखने को मिल ही जाएगी किसी ना किसी में, तो इसमें बहुत ही कम गलती है। और प्लस ओएमआर शीट है जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, 10 मॉडल सेट पेपर हैं जिनसे अगेन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर तो है ही। आप चाहे तो आर गुप्ता ले सकते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि भाई जो विले पब्लिकेशन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो विले पब्लिकेशन है वो मुझे काफी ठीक लगा, क्योंकि मैंने वही लिया था और इस वजह से मैं आपको वही प्रेफर कर रही हूँ। चलो यहाँ पर ये बात हुई गाइस सीडीपी की, और सीडीपी के लिए आप ये वाली बुक अगर लेना चाहें, मैंने ली थी, ये ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बुक वही हो जो मैं आपको बताऊं, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। एक बार रीड करने की जरूरत होती है, पढ़कर समझने की जरूरत होती है, और अभी का इतना टाइम नहीं है, लगभग 70 से 80 दिन ही बचे हैं, मतलब अभी बहुत सारे दिन तो फेस्टिवल में ही निकल जाते हैं, तो नहीं इतना टाइम रहता है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, इसमें टॉपिक वाइज गिवन है, प्लस आपके पास 60 एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर के बाद, लगभग 40 to 60, किसी किसी में 70, मतलब ऐसे करके एवरेज 50-60 एमसीक्यूज गिवन है। तो आप ये ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो ये मुझे लोकल शॉप पर नहीं मिली थी, लोकल स्टेशनरी शॉप पर, तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। और वो जो 11-12 की साइकोलॉजी एनसीईआरटी होता है आपको कहीं भी मिल जाएगी, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये बात हो गई हमारी सीडीपी की। और इसमें भी अगर आप चाहें इंग्लिश मीडियम के लिए, तो साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो दोनों लैंग्वेज में गिवन है, और आप चाहें तो पियर्सन की ले सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पियर्सन की अलग अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात हो गई गाइस हमारी सीडीपी की कि किस तरीके से हम लोग को तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक से हम पढ़ सकते हैं। और सीडीपी का एक पूरा कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। आपको लगे कि भाई कोर्स है तो कहीं ना कहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री है। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या है, बिल्कुल शुरू से, जैसे डेवलपमेंट हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हो गए, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी हो गया, पियाजे की थ्योरी हो गई, कोलबर्ग की हो गई, बाइगॉट्स्की हो गए, एरिक्सन, इंटेलिजेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है गाइस, मैं वैसे वैसे आपको यहाँ पर और वीडियोस देती जाऊंगी। अभी भी हमारे पास इतने दिन है, तो लगभग हमारा मतलब मैं इसके मतलब ये 70 है, तो लगभग आपको 40 डेज के अंदर अंदर पूरा एक फुल कोर्स जो इसका नाम है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे मुझे यूट्यूब पर टाइम मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी गाइस। तो आप सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट सर्च कर सकते हैं। और सीटेट प्रीवियस ईयर, सीटेट प्रीवियस ईयर अगर आपको नहीं परचेज करने, आप चाहते हैं कि आप परचेज ना करें लेकिन और आपको कहीं से एक्सप्लेनेशन मिल जाए आंसर की के साथ साथ, तो आप सर्च कर सकते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स। ठीक है गाइस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पेपर 1 और पेपर 2 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं।
तो उनसे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा हर एक ऑप्शन का, तो आपको उससे और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कि सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो यहाँ पर ये बात हो गई गाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लैंग्वेज वन जो है, जैसे किसी ने इंग्लिश ली है, ठीक, तो उसको क्या होगा, यहाँ पर ये टोटल है 30 मार्क्स का, तो 15 और 15 मार्क्स की आएगी। तो ये जो 15 मार्क्स कंटेंट के हैं उसमें याद रखिएगा गाइस, दो पैसेज आते हैं 7 और 8 मार्क्स के। यहां पर ये आती है पेडागोजी। तो पेडागोजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई बुक आपको नहीं परचेस करनी है तो इंग्लिश पेडागोजी बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको 2 वीडियो मिलेंगी, धीरे धीरे आपको और देखने को मिलेगी। मैंने बताया गाइस, जैसे जैसे मुझे यूट्यूब पे टाइम मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको वीडियोस भी ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेशंस भी आपको और ज्यादा मिलते जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कभी टाइम बढ़ता है तो भाई चीजें भी बढ़ेगी, सही। तो वहां पर ये जो 2 सेशन है आप देख सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी आपकी। और आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैग्रो हिल, और ये दूसरी देख सकते हैं पियर्सन की पेडागोजी की बुक आती है। तो आप जो भी परचेस करना चाहें वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर नहीं परचेस करना है तो आप ये सर्च कर सकते हैं, आपको और भी जो सेशंस है वो देखने को मिलेंगे। रही बात गाइस, यहाँ पर ये बहुत लोग कह देते हैं कि भाई 15 नंबर में ग्रामर आएगी, तो हम सब लोग ग्रामर पढ़ने बैठ जाते हैं। दरअसल में क्या होता है कि ये जो 2 पैसेज होते हैं ना, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग ग्रामर देते हैं। मतलब यहाँ पर ही अगर कोई कुछ पूछा गया है तो वो उसी में आपसे टेंस पूछ लेंगे या उसी में आपसे क्वेश्चन टैग बनवा लेंगे। तो ये जो 15 नंबर है ना, मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 नंबर की ग्रामर आ जाए तो बहुत है। 15 नंबर में से 3-4 नंबर की ग्रामर और अधिकतम से अधिकतम 5 नंबर की ग्रामर आ जाए तो बहुत समझिएगा। इस क्या होता है, वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे होते हैं, तो इतनी तो हम अपनी जो कह सकते हैं, हम अपना खुद का इंटेलिजेंस यूज करके हम वो सही लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एक बार ग्रामर पढ़नी है तो आप फ्लिंथ टू पैरामाउंट से पढ़ सकते हैं, या फिर गाइस ये जो पैसेज की प्रैक्टिस करनी है आप इससे भी कर सकते हैं। ये बीके सिन्हा सर की है परफेक्ट, तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको पैसेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बैंकिंग के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। तो पैसेज की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम आप वहां पर डिवोट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो सीटेट है वहां पर आपको 4 पैसेज देखने को मिलते हैं। हमें क्या लगता है, एक बार यहाँ पर आप समझ लीजिएगा इस अच्छे से, हमें क्या लगता है 150 मिनट्स है। एक बार देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी हो सकता है वीडियो लेंथ है, पर प्लीज एक बार आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 150 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का, और अपन को कितने 2.5 घंटे मिल रहे हैं, मतलब 150 मिनट्स मिल रहे हैं। तो हमको क्या लगता है गाइस कि जो एक क्वेश्चन है उसके लिए हमको 1 मिनट मिल रहा है। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन पर हमको कितना, 1 मिनट मिल रहा है, मतलब हम लोग अच्छे से कर लेंगे भाई बहुत। लेकिन क्या होता है, सीडीपी में एक तो जो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शंस आते हैं 4, वो बहुत लेंदी आते हैं। तो जैसे आप जब बिले का या फिर जो भी आपको पढ़ना है, जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे और मॉडल सेट पेपर लगाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। बहुत से लोग गाइस जो सी टेट का क्वालिफिकेशन, मतलब जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसका रेट पता है आपको 12 से 17% है ओनली। इतना कम क्यों है, क्योंकि सीटेट कोई हवा नहीं है या कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत लोगों से क्लियर हुआ है और होता है, दोनों पेपर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो पड़ जाता है टाइमिंग की प्रॉब्लम। क्योंकि क्या लगता है 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, और आराम से हमारा यार एक क्वेश्चन 1 मिनट का हम लोग कर लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना गाइस, आपको 4 पैसेज देखने को मिल जाते हैं। 4 पैसेज, अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना टाइम कंज्यूम कर लेंगे। चार पैसेज में आप क्या बार बार यही सोचेंगे एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए, तो 4 पैसेज में कितना टाइम लग जाएगा। प्लस मैथ्स आनी है 15 मार्क्स की, तो यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए मैथ्स में अगर कर भी लिया तो पैसेज रीड करने में, उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने में और उसके ऑप्शंस को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। क्योंकि 2 हिंदी या फिर जिन्होंने जो भी लैंग्वेज ली है, तो लैंग्वेज से 2 आनी है और सेकंड लैंग्वेज से 2 पैसेज आने हैं। तो आपको क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है। इस वजह से मैंने ये वीके सिन्हा सर की बोली, आप चाहे तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो आती है 6th से लेके 10th तक की, उसको आप पढ़ लीजिए, उसके जो चैप्टर्स है उनको रीड कीजिए, उसके जो पीछे आंसर्स दिए उनको खुद से मतलब उनको खुद से आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जहां आप जितना ज्यादा पैसेज पर फोकस करेंगे ना, वहां आपको उतना ही टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम है। अदरवाइज 4 पैसेज पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है।
तो आई होप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबको ऐसा लगता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम भाई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, जब मैंने भी ये देखा ना कि ये रेट इतनी कम है, मतलब क्या होगा, 20-20 25-25 लाख फॉर्म फिल होते हैं और उसमें से केवल 3 साढ़े 3 4 लाख बच्चे पास होते हैं। तो भाई ये जो रेट है वो इतना क्यों गिर रहा है, क्यों, क्या, कहाँ प्रॉब्लम है। तो सीटेट कोई हवा नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छे से अगर हम उसको समझे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, बिल्कुल सही गाइडेंस अगर हमको मिल जाए और सही टाइम पर, तो हम सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई गाइस लैंग्वेज 1 की, बात हो गई जिसमें मैंने इंग्लिश के बारे में बताया। और लैंग्वेज 2 के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। लैंग्वेज 2 जैसे आपकी हिंदी है, तो अगेन मैं यही कहूंगी, एक बार जस्ट ग्रामर जो है वो रीड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अगर कभी 5 नंबर जैसे 30 में से जो 15 नंबर का कंटेंट है और 15 की जो पेडागोजी है, पेडागोजी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पियर्सन, और ये दूसरी मैग्रॉ हिल, ये पेडागोजी के लिए आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो जो 5 नंबर कभी अगर ग्रामर से आ गए तो आप उसके लिए एक बार रीडिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो लूसेंट ले सकते हैं, आप चाहे तो दिशा पब्लिकेशन ले सकते हैं, आप चाहे तो आदित्य पब्लिकेशन ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक, जो आपको लेना है। अब इसमें भी क्या होता है, 2 पैसेज है 7 और 8 नंबर की, तो मेरी तो यही राय रहेगी कि 6 क्लास से लेके 10 तक की आप बिल्कुल एज अ जो बुक थॉरोली रीड कर लीजिए एक बार। उससे क्या है, पूरे जो आप पीछे से क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपकी पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी कि हमें कितने टाइम में कितना टाइम लग रहा है, कितनी जल्दी हम उनके आंसर्स कर पा रहे हैं। तो वो पैसेज के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप ये इन बुक को प्रेफरेंस करें। टाइम सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर, और आप पेडागोजी के लिए देख सकते हैं हिंदी पेडागोजी बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स, 2 वीडियो यहाँ पर भी अपलोडेड है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी लैंग्वेज 2 की। अब हम आ जाते हैं अपने साइंस और मैथ्स वाले सेशन पर। साइंस प्लस मैथ्स, ठीक, जिन्होंने बीएससी किया है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी और बीएड किया है, उन लोगों के लिए है। तो साइंस में क्या होता है गाइस, 20 नंबर का आपका कंटेंट है और 10 नंबर की पेडागोजी है। ठीक, मैथ्स में क्या है, अगेन कंटेंट जो है वो 20 मार्क्स का है और पेडागोजी है जो 10 मार्क्स की है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए गाइस, साइंस में वैसे जनरली बोलते हैं 6 7 8 तक की कर लो, हो जाएगा। लेकिन मैंने जब सीटेट पेपर 2 खुद दिया था, तो क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके पूछते हैं। वन लीनियर फैक्ट्स में जैसे जो चीज हम याद करते हैं कि भाई प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम हो गया, या बहुत सारी चीजें जो हम लोग खुद से वन लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं, वहां पर वन लीनियर नहीं होता है, वहां पर ऑप्शन जो है वो बहुत लेंदी आते हैं। मतलब आपसे हर चीज ट्विस्ट में पूछी जाती है, एकदम डायरेक्टली क्लियर नहीं है कि भाई क्रिस्टल क्लियर है, हो गया बस इसका आंसर ये। बहुत सारी चीजें इनको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप 6th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी करें तो बहुत सही रहेगा। ठीक, 6th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी करें। पेडागोजी में अगर आप कहीं और मत भागिए, आप सीडीपी, और जो सीडीपी में जितनी अच्छी पकड़ कर लेंगे वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में ये क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, 7 8 टॉपिक रहते हैं अलग से, अदरवाइज वो उन्हीं को ट्विस्ट करते हैं बार 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 बार। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अगेन पियर्सन की आती है, यहाँ पर देखिए आप देख रहे होगी, पियर्सन की आप ले सकते हैं। नहीं तो आप उसको बार बार क्या है, सीडीपी पर जितनी अच्छी पकड़ बना लेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ठीक, तो मैथ्स के लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप 6th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी की तरफ जाएं तो ज्यादा सही है। क्योंकि ये जो नंबर वेटेज है ये अच्छा खासा है, 20 मार्क्स का वेटेज है, ऐसा नहीं है कि केवल 10 नंबर का है, हमारा काम हो जाएगा। पेडागोजी के लिए मैंने 2 सेशंस चैनल पर अपलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर मैंने 2 पेडागोजी के सेशन डिस्कस किए हैं। अगेन मैथ्स के लिए आप पियर्सन, मैग्रॉ हिल, किसी की तरफ भी जा सकते हैं जो आपको ठीक लगे, या इसके अलावा भी जो आप पढ़ रहे हैं आप उससे पढ़ सकते हैं। पेडागोजी मतलब अंडरस्टैंडिंग। पेडागोजी है क्या, पेडागोजी एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा गया हमारे ग्रेड 2 में, व्हाट इज पेडागोजी, टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड, बच्चे को समझना पेडागोजी। तो आप सीडीपी पर जितनी अच्छी पकड़ बना पाए, जितनी अच्छी उसकी भाषा को समझ पाए, वो पेडागोजी में आप उतने अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर ये पूरी बात हो गई कि साइंस और मैथ्स में क्या होता है कि भाई 20 मार्क्स का कंटेंट होता है, 20 मार्क्स का मैथ्स में कंटेंट होता है, 10 नंबर की पेडागोजी होती है। तो ये बात थी बीएससी और बीएड वालों के लिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम आर्ट स्ट्रीम वाले हैं या जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं उन लोगों के लिए क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्ट स्ट्रीम मतलब बीए किया हो जिन्होंने, या फिर जिन्होंने बीकॉम किया है और प्लस बीएड किया है, उन लोगों के लिए क्या करना है, उन लोगों के लिए आता है सोशल साइंस।
40 मार्क्स का आता है आपका कंटेंट और 20 मार्क्स की आती है आपकी पेडागोजी। पेडागोजी के लिए अगेन पियर्सन की जो बुक है वो आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए ले सकते हैं। मैग्रॉ हिल है, आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए ले सकते हैं। अगेन ये प्रीवियस ईयर जरूर करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर हो गया और सिलेबस हो गया, ये दोनों तो आपके बिल्कुल हर टाइम होना ही होना चाहिए आपके पास। चाहे आप साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर होना ही होना चाहिए। ठीक, तो वो बात हो गई। अब इसके लिए आप क्या करें, तो इसके लिए गाइस ये बहुत ज्यादा मोटी मोटी नहीं है, बिल्कुल देखिए इतनी पतली पतली बुक्स हैं 6, 7, 8 की। तो आप 6 to 8 एनसीईआरटी की बुक्स लगा लीजिए। ठीक, बहुत अच्छे से रीड कीजिए। और फिर भी आपको लगता है आपके मतलब प्रीवियस ईयर आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो जो जीके लूसेंट वाली जो बुक आती है उसमें आप हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला कंप्लीट पार्ट कर सकते हैं। उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, वो आप कर सकते हैं। या जो भी आप बुक जीके से पढ़ रहे हैं जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप सिलेबस एक बार उठाकर देखिएगा इस वहां पर क्या क्या दिया है, पॉलिटी दी है कि नहीं दी, इकोनॉमिक्स दी है कि नहीं दी। तो इस तरीके से आप पहले पूरा एनालिसिस करो। ऐसे नहीं है कि बस सोशल साइंस बोल दिया अब हमें 6 to 8 सब कुछ पढ़ डालना है, पता चले वहां क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो सिलेबस बहुत अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद आप 6 से लेकर 8th तक की एनसीईआरटी लगा लीजिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगी। उसके बावजूद भी आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि आप और कुछ पढ़ सकते हैं, तो जीके की कोई सी भी बुक, वैसे जनरली सबके पास यही वाली बुक होती है लूसेंट की, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये बात हो गई सोशल साइंस की। तो गाइस यहाँ पर हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अगेन पेडागोजी के लिए मैंने बता दी, पियर्सन हो गया, मैग्रॉ हिल हो गया। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी की समरी है, एनसीईआरटी की समरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं अपने चैनल पर कराऊं, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी की समरी है मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अपने चैनल पर कराऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग चाहते हैं या नहीं। ये प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग एनसीईआरटी की समरी के लिए भी रहता है। साइंस की भी आप मुझे जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि साइंस की भी मैं समरी करवाऊं, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक, तो यहां पर हमने गाइस सीटेट पेपर 2 की बात कर ली। सीटेट पेपर 2 में वही है, केवल ये जो चीज है ना, ये जो 60 मार्क्स का यही डिफर होता है। यहां पर आ जाता है साइंस प्लस मैथ्स और यहां आ जाता है आपका सोशल साइंस। बाद बाकी पूरा जो 90 मार्क्स का है वो सेम रहेगा, चाहे आर्ट, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी। ठीक, ये सबके लिए सेम रहता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर हमने बुक्स के बारे में पूरी सब कुछ एक चर्चा कर ली कि भाई कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या आपको और करना चाहिए। तो और ये लगभग 70-80 दिन है, आप 70 दिन ही मानकर चलिए कि भाई 70 दिन है और अब हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर आप ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर भी आप एक्टिव रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, जहां पर भी आप लोग एक्टिव हैं वहां पर उसको शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं कंप्यूटर साइंस और जीएस, तो वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।